अरे मेरी किस्मत की डायनासोर, उड़ती क्यों नहीं है तू? अरे उड़ जाना बाबा, उड़। हीरावती, नंदिनी, यहाँ कोई है? पुत्र, पुत्र। पुत्र सुनो ना, दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अरे क्या? क्या हुआ आपको? पुत्र क्या हुआ? लगता है पुत्र हमारी सहायता नहीं करना चाहते हो। हाँ, लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा माते। चलिए, चलो। लीजिए आपका पंखा। सर जी, क्या हुआ? ये लीजिए ना आपका पंखा, लेके आया नया। अरे तू पंखे पे पंखा लाता रहा गजेरा, याद देख आसमान में बिना पंखे के गाड़ी उड़ गई। इस उड़ती हुई कार का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी रिपोर्टर साक्षी के पास। साक्षी, उस कार को उड़ते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही आदमी से जिसने इसे उड़ते हुए देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैडम, जब मैंने देखा कि कार हवा में उड़ रही है। मेरे तो होश ही उड़ गए। कार को 3 ओर से उड़ा रही, जिन्होंने कुछ अजीब कपड़े पहने हुए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो माइथो सीरियल की देवी हो। आइए अब कुछ ही देर में हम बात करेंगे डॉक्टर बोचा से। हेलो डॉक्टर बोचा, हमने सुना है कि आप पिछले 20 सालों से उड़ने वाले कार का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ इसके बारे में बताएंगे? हेलो मम्मा, प्लीज डोंट बी एंग्री मम्मा। सोचिए, अच्छा मैं अभी खा लूंगा बिस्कुट खा लूंगा। प्लीज रखो अभी। हाँ तो आप हमें एक मिनट, एक्चुअली मेरी मामा ना थोड़ा मेरे डाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। नो थैंक्स सर, आप उड़ने वाले कार के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, क्या ना, दिन हो या रात, मॉर्निंग हो या इवनिंग, 24 घंटा मेरी ये आंखें मेरे उड़ने वाले फ्लाइंग कार का ही सपना देखती रहती है। मेरी फ्लाइंग कार। लेकिन मैं अपनी फ्लाइंग कार उड़ाता उससे पहले और कोई आकर अपनी फ्लाइंग कार उड़ा के ले गया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा जरूर, मैं पक्का उस तक पहुंचूंगा, प्रॉमिस। प्रभु, जरूर माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां बबलू पापा की कार उड़ा रही है। चित्रगुप्त जी, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। हाँ, लोग घबरा जाएंगे चित्रगुप्त जी। हाँ, हमें शीघ्र ही इन्हें रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बोचा। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कार दिल्ली में उड़ाई जा रही है और इसका पता हम जल्द ही लगा लेंगे कि इसके पीछे कोई एलियन है या कोई साइंटिस्ट। मैं साक्षी, कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ आज का समाचार। ये डॉक्टर पागल है, खुद कभी उड़ने वाली कार बना नहीं पाया और अब उसको सपने में दिखती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ए गधेला, मेरा नाम है डॉक्टर बोचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा, पर मैं पागल नहीं। मैंने सच में उड़ती हुई कार देखी है और मैं उस तक पहुंच के मानूंगा, समझेंगे? चलो तुम लोग निकलो, नहीं यहाँ से निकलो, गेट आउट फास्ट, गेट आउट। हेलो,
मिल गया, एड्रेस मिल गया। थैंक यू निकला, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिल गया। अब मैं बताऊंगा कि उड़ने वाली कार सच में होती है। बातें दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि इस वाहन में उड़ने का विचार अत्यंत बढ़िया था। धन्यवाद। बातें अब तुम स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को ये वाहन दिखाकर ही लौटेंगे। कहाँ हैं आप? इरावती नंदिनी, हमारे स्वामी हमसे बात करना चाहते हैं। स्वामी, हम बबलू के पापा का वाहन स्वर्ग के देवी देवताओं को दिखाने जा रहे हैं। प्रिय, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पृथ्वीलोक पे आपको कुछ मनुष्य ने उड़ता हुआ देख लिया है और वो अत्यंत डर गए हैं। आप शीघ्र, अति शीघ्र वापस आ जाइए। सच में हम क्षमा चाहते हैं स्वामी, हम अभी वापस आते हैं। इरावती नंदिनी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारा ये उड़ता हुआ वाहन देखकर धरती के कुछ मनुष्य अत्यंत डर गए। हमें शीघ्र नीचे जाना होगा। ठीक है माते, कोमल हृदय वाले मनुष्य। तथास्तु। न्यूज चैनल कुछ भी उड़ने वाली गाड़ी थोड़ी होता है कोई। प्रभु, बबलूक पापा ऊपर है वो भी? नहीं प्रभु, इधर जमीन पर है। अगर उन्होंने अपनी गाड़ी को उड़ते हुए देखा तो वो घबरा जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, वो तो है गाड़ी। हाँ जी मिस्टर यम, यहाँ खड़े खड़े धूप खा रहे हो, मेरी गाड़ी कहाँ है? अब बबलू पापा, धूप खाई नहीं जाती है, पिताश्री का आशीर्वाद होता है, उसे सादर स्वीकार किया जाता है धूप को। हाँ हाँ पता है, तुम्हारे पिताजी की धूप है। मैं पूछ रहा हूँ मेरी गाड़ी कहाँ है? प्रभु जल्दी ऊपर देखिए। वो आपकी गाड़ी। अरे ऊपर से नहीं टपकेगी गाड़ी, ऊपर क्या देख रहे हो? और बबलू पापा, गाड़ी आपकी। चित्रगुप्त जी बताएंगे कहाँ है गाड़ी। बताओ। बताइए चित्रगुप्त जी। अरे बताओ। यहाँ आइए, आइए बबलूक पापा, चलिए। आइए। कहाँ है? ये देखिए, ये तो गमला है, मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं गमला ही दिखा रहा हूँ, गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ। देवी शीघ्र नीचे आ जाइए, इससे पहले कि बबलू पापा पलटे। शीघ्र शीघ्र। जल्दी चलो बाहर, जल्दी चलो। अरे बल्कि गमला नहीं, मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। पौधा क्यों दिखा रहे हो? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं पानी लेके आता हूँ इसके लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पानी लेने। पानी लाने की क्या जरूरत है? आपको गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी वो देखिए। अरे मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी। कमाल हो गया। अचानक से यहाँ कैसे आई? आसमान से टपकी है क्या? हाँ, आसमान से ही तो टपके हैं। बबलू पापा कितने समझदार है हो। बबलू के पापा, हम आपका वाहन लेकर आए हैं और उसमें विद्युत भी है अब, और इसमें पेट्रोल नामक ईंधन भी है। बबलू के पापा, अभी ये चलती भी है और अभी उड़ भी रही है। उड़ती भी है। नहीं, ये नहीं उड़ती। दीदी छोटी के कहने का मतलब है कि ये नहीं उड़ती। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ती। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? अब प्रिय, हम कह रहे हैं कि उचित हुआ कि आप गाड़ी लेकर आ गई हैं। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये गाड़ी तुम लोगों ने खराब की थी तो तुम्हें ही ठीक करानी थी। ठीक करा दी, थैंक यू। पर इस गाड़ी के नजदीक कोई नहीं आएगा, ओके? इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आई मेरी बात? खबरदार मेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी मेरी खराब करके रखी। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे फिर अनजाने में भूल हो गई।
दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ दीदी छोटी भी यही कहना चाहती है। ये हम समझ गए ना चित्रगुप्त जी? जी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी शर्मीली। शर्मा रही है हमारी शर्मीली। शर्मीली तो है ही शर्मीली। अरे ये क्या कर दिया आप? मेरी नई शर्ट, अरे मैंने खुद नहीं पहनी थी आज तक, इसे क्यों पहना दी? तभी तो पहनाई है छोटी दीदी ने इसे। बबलू पापा हमारी शर्मीली पुराने कपड़े नहीं पहनती। पुराने? अरे ये कपड़े पहनती कब थी? पहनती है ना बबलू के पापा, शर्मीली कपड़े पहनती है जब कोई खास अवसर होता है ना तब। और आज का खास अवसर ये है कि शर्मीली अपने राजा जी के साथ पालसी बेचने जा रही है। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बबलू के पापा, मजाक नहीं है। देखिए शर्मीली शर्मा शर्मा की मेरे कान में कह रही है कि मिसेस शर्मीली कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास कारपोरेशन। अच्छा था? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। अरे भाई साहब ये पंखे कैसे दिए? 20 रुपए लीटर, जाओ। 20 रुपए लीटर? हाँ, यही गाड़ी पागल। एड्रेस यही है, तो गाड़ी भी यही होनी चाहिए। हाँ? यही है। ओ, मेरी उड़न खटोला। साइंटिस्ट भी यही रहता होगा जिसने इसे बनाया। अभी जाता हूँ और इसका फॉर्मूला ले लेता हूँ। हाँ रुको रुको। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं नहीं जाएगी, समझ में आ गई? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाएगी तो वो जाएगी। ये नहीं जाएगी कहीं भी। अरे वो तो क्या हुआ आपको? तुम तीनों जैसे H2 से O2 बगैर मिले पानी नहीं बनता, वैसे बिना किसी फॉर्मूला के गाड़ी नहीं उड़ता। हाँ मुझे पता है, वो फॉर्मूला मुझे दे दो ना, मेरे को जानना है। ओ भाई साहब, कौन है आप? हाँ? माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। मैंने इन तीनों को गाड़ी उड़ाते हुए देखा है। वो मेरे को फॉर्मूला बताओ ना। ये तो वही पागल साइंटिस्ट है जिसे मैंने न्यूज में देखा था, जो उड़ने वाली कार बनाने में लगा पड़ा है। वाहन भी उड़ सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? हाँ माते। नहीं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैंने इन दोनों आंखों से देखा है कार को उड़ाते हुए तुमको। देखो मेरे को उस कार का जांच करना है। मेरे को बताओ ना वो फॉर्मूला क्या है, मेरे को वो गाड़ी को जांच करनी है। देखिए ना बबलू के पापा, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें फिर से हंसी आ रही है, हम फिर हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को जानना है वो फॉर्मूला के बारे में। प्लीज बताओ ना, खुदा के लिए प्लीज मेरे को बताओ ना, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। प्लीज उस फॉर्मूला के बदले में आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा, और मैं अपनी सारी जमा पूंजी, सारी धन दौलत दे दूंगा। अजीब पागल आदमी है। मेरी कार उड़ कैसे सकती है भला? लेकिन इसका पागलपन मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। बताओ ना प्लीज। एक मिनट, मैं बताता हूँ। आई एम दी ओनर ऑफ द कार, माई सेल्फ बलदेव कपूर। मैं कार का मालिक हूँ। क्या वो गाड़ी आपकी है? जी हाँ, वो कार मेरी है। आइए मैं उस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू।
देवियों, हमें इस घटना के बारे में हमारे स्वामी को अवश्य बताना चाहिए। देखिए, ये गाड़ी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है। मेरी पहली गाड़ी है ना, और उड़ती भी है ना दिखरा? दिखरा, मैं ना इस गाड़ी के लिए तेरे को 20 लाख देने को तैयार हूँ। 3 लाख की गाड़ी के 20 लाख? दिखरा, मेरे को मालूम है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत अमूल्य है, तो इसके लिए ये पैसे कम है। तो ठीक है, मैं ना 30 लाख देने को तैयार हूँ। 30 लाख? दिखरा, देखो मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ठीक है, पूरा घर बार बेच के मैं तेरे को 50 लाख देने को तैयार हूँ। ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आज से ये गाड़ी आपकी हुई। आप ये गाड़ी लेके जाइए, ये लीजिए चाबी। हम क्षमा चाहते हैं बबलू के पापा, ये चाबी आप इनको दे नहीं सकते, ऐसा हमारे स्वामी चाहते हैं। क्यों? इससे हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। पकड़म पकड़ी? क्या? अरे रावती, मेरी चाबी दो। कैच कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? चाबी? अरे मैंने क्यों फेंका? प्रभु, ये खेल कब तक चलेगा? हमें मनुष्यों की एक कहावत याद आ रही है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। प्रिय, स्वामी आप भी खेलिए। मेरी चाबी दो, मेरी चाबी दो। बबलू पापा, हम आपको आपकी चाबी अवश्य दे देते, किंतु हमें भूख लगी है। मेरी चाबी खा गए। बड़ी स्वादिष्ट थी, हमें भूख लगी थी। ए चुप! से मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। मेरी खुशी आते ही उसमें अड़ंगी डाल देते हो। बबलू पापा, हम ना तो आपको झूठ बोल के ये सौदा करने देंगे और ना ही इनके साथ कुछ बुरा होने देंगे। इसलिए ये सौदा नहीं हो सकता बबलू पापा। मैं उस आदमी से क्यों बात कर रहा हूँ जो मेरी चाबी खा गया? उससे मैं बात करके अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ? अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ मैं? चुप करो तुम। हम भी आ रहे हैं। पुत्र, अब आप भी जा सकते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। रुको। हाँ मम्मा सूच है। हाँ मम्मा, मेरे को याद है कि ये काजू खाने का टाइम है। लो, खा लिया। ओके। जैसे बिना हाइड्रोजन के बैलून नहीं उठता, वैसे ही आंखों से देखा हुआ सच जो है झूठ नहीं होता है। तुम लोग ये गाड़ी मेरे को बेचना नहीं चाहता है ना? ठीक है, ये गाड़ी का राज ना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। दिखरा, पूरी दुनिया को। ये वादा है मेरा, ये वादा है डॉक्टर बोचा का।